से कहते राजन, उस समय धरती पर पाप अत्याचार ज्यादा बढ़ चुका था। महाराज उग्रसेन मथुरापुरी के अधिपति, उनकी प्रजा हर प्रकार से खुशहाल थी। महाराज उग्रसेन बहुत बड़े धर्मात्मा थे। किसी भी प्रकार से बंधु उनके राज्य में दुख नहीं था। चारों तरफ सुख संपन्नता छाई थी। बड़ा महाराज उग्रसेन की जो संतान हुई, जिसका नाम कंस, जिसका नाम कंस, वो बहुत उपद्रवी हुआ, अत्याचारी हुआ, भ्रष्टाचारी हुआ। राजा जब कोई दुराचारी संतान इस धरती पर उत्पन्न होती है, तब ये धरती रोती है, आंसू बहाती है और कहती है कि ये हमारे ऊपर भार बन करके आया भैया, और हारन मालूम है, देना मालूम है। हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, समारोह हो कभी कभी करवा। हेलो 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 ठीक, हेलो 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 हेलो, पहले ठीक बोल रहा हूँ। हेलो हेलो ठीक, हेलो 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 ठीक, हेलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय सज्जनों, ये सत्य है, जब कोई पापी दुराचारी संतान इस धरती पर पैदा होती है तो ये धरती आंसू बहाती है और कहती है कि हमारे ऊपर ये भार बन करके आया है। अब जब कोई गुणवान संतान उत्पन्न होती है तो धरती प्रसन्न होती है और कहती है कि अपना भी उद्धार करेगा और दूसरों का भी उद्धार करेगा। कंस जिस समय पैदा हुआ था, जिस समय उसने जन्म लिया था, तो उस समय का दृश्य कैसा था जरा ध्यान दें। कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकिया काश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगा। घन घन करते घना घुमड़ उठा और धड़कने लगी धुरी धरती की।
सज्जनों, जिस समय कंस नाम का बालक जन्म लेता है, पैदा होता है, उस समय आंधी तूफान मचा रही थी, बिजली चमक रही थी, मानो आकाश हिल गया हो, एक महाप्रलय का दृश्य देख रहा था। बादल गरज रहे थे, धरती की धुरी हिल गई, तालाबों में उबाल आ गया, यमुना जी की पार हिल गई। ऐसे घोर घरे नक्षत्र में ये कंस पैदा हुआ। राजा कि इस प्रकार पैदा हुआ वो भूतल का भार, राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। राजन, इस प्रकार से कंस का जन्म हुआ। अब हम इसके कुछ बचपन के व्यवहारों के बारे में बताऊंगा। इसने बचपन से ही अत्याचार, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। कंस ऐसा खेल खेला करता था, शायद कोई ऐसा खेल बालक खेले। इस दुष्ट कंस ने, कहते हैं कि बचपन में बच्चों को यमने कितने ही बच्चे मार दिए। कुछ बात नदी में डाल दिए, कुछ और घाट उतार दिए। ना मालूम कितने बच्चों को इसने बचपन में ही अपने बराबरी के बच्चों को कुआं में डाल दिया, कितने नदी में बहा दिया। किसी के कानों कान आवाज नहीं जाती, इन बच्चों को कुआं में कौन डाल देता? ये इतना चतुर चालाक था। राजन, ये इसका बचपना बीता। जब ये जवान हुआ तो इसने अपने जैसे साथी भी ढूंढ लिए। देखो भक्तों, कहते हैं संसार में दुष्ट को दुष्ट और सज्जन को सज्जन साथी मिले ही जाते हैं, क्योंकि वो अपना जैसा साथी ढूंढ ही लेता है। कंस ने अपने जैसे साथी ढूंढ लिए। अब ये अपने साथियों के साथ में मिलकर कैसा अत्याचार करने लगा। समाज में इतना दबदबा इसने बना रखा कि इसके बारे में महाराज कंस से कोई शिकायत भी नहीं कर सकता है कि गौशाला कहीं जल रही थी और देवाल कहीं टूटते थे, और पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर और मुनियों के माथे फूटते थे। कुटियों में और मंदिरों में और कौए पटवाई जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं
करके चिल्लाने लगी। प्रिय सज्जनों, कंस अपने साथियों के साथ में मिलकर ऐसा अत्याचार करता है, गौशालाएं जलवा रहा है, देवालय तोड़वा रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर मार पड़ रही है, ऋषियों मुनियों के मस्तक फोड़े जा रहे हैं, कुटियों और मंदिरों में गौएं कटवाई जा रही हैं। अरे इस धरती की सारी आत्माएं त्राहि करने लगी। आखिर समाज प्रजा कहां तक अत्याचार सहन करे? सारा समाज एकत्रित होकर के महाराज उग्रसेन के दरबार में जा पहुंचा और शिकायत कर रहे थे। महाराज दुहाई हो, आपके बेटा कंस ने हम सबको जीना दुश्वार कर दिया। इस बात का आपको पता तक नहीं, ना मालूम कितनी गौशालाएं जलवा दी गई, कितने देवालय तोड़वा दिए गए, कितनी महान ब्राह्मणों पर पड़ रही है, ऋषियों मुनियों के मस्तक फोड़े जा रहे हैं। हर इस बात का आपको पता नहीं है क्या महाराज? उग्रसेन के होशो हवास खो गए। उन्हें ये आशा नहीं थी कि हमारा बेटा ऐसा निकलेगा। कंस सभा में ही बैठा था, उन्होंने बुलवाया और कहने लगे कि उग्रसेन कहने लगे, कर्ण उपद्रव लाल नप का होना चाहिए, जनता का प्रतिपालन। सोनू कुशवाहा 51 मुद्दा समर्पित करते हैं भगवान का। उग्रसेन कहने लगे, मेरे लाल, हरि क्यों प्रजा को सता रहे, दुख दे रहे हो? राजा तो प्रजा का पालनहार होता है। राजा का ये धर्म नहीं है कि वो प्रजा को दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए। बेटा, हमारे बाद में तुम ही राज्य करोगे, इस प्रकार से प्रजा को दुख पहुंचाओगे तो प्रजा कहां जाएगी? राजा और प्रजा का संबंध बेटा बड़ा निराला होता है। देखो बेटा, कहीं से ऐसा कुछ मत करो जो प्रजा को दुख पहुंचे। आइए रिया कुशवाहा भाई मरने से किस मुद्दा समर्पित करके मां भगवती कल्याण कर। बेटा, राजा प्रजा का संबंध क्या कैसा होता कि बन और सिंह की तरह लाल, नृप और प्रजा का नाता है। तरह लाल नपक और प्रजा का नाता है, वो उसकी रक्षा करता है, वो उसके प्राण बचाता है। को खा जाए तो एक न रहने पाएगा, और रैयत को अधिक सताओगे तो उठान खड़ा हो आएगा।
महाराज उग्रसेन कहते हैं, बेटा कंस, राजा प्रजा का संबंध एक वन और सिंह की तरह होता है। सिंह वन की रक्षा करता है और वन सिंह की रक्षा करता है। यदि एक एक को खा जाए तो एक नहीं रहने पाएगा बेटा। प्रजा को अधिक सताओगे तो तूफान खड़ा हो जाएगा, तूफान। कंस ने कहा, पिताजी ये सब झूठ कहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करता हूं जिससे समाज को दुख पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं करता। परंतु महाराज उग्रसेन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो कहने लगे, बेटा अभी समझ जाओ और नहीं तो तुम्हें हम अपने वीरों से कह करके बंधवा करके जेल में डलवा दूंगा। उग्रसेन के वचन सुनकर के कंस तमतमा उठा और कहने लगा, आए बुड्ढे, हम बार बार कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करता हूं जो समाज को तो पहुंचे, और तू हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। उग्रसेन ने कहा, वाह बेटा, जब तू हमको अनर्गल शब्द कह सकता है तो समाज को तू क्या सुख देगा। महाराज ने अपने वीरों से कहा, उठो वीरों, इस दुष्ट कंस के हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां पहना दो, बंद कर दो इसे जेल में। कंस के बारे में तो सब कोई जानते थे कि ये सब दुष्ट है, इसलिए कोई भी वीर नहीं उठा जो कंस को बांधता, क्योंकि वो सोच विचार में पड़ गए, यदि आज इसे हम बांध करके जेल में डाल दूंगा, कल जब ये छूटेगा तो पता नहीं हमारा क्या हाल बनाएगा। कंस कहने लगा, आए बुड्ढे, तू नहीं जानता है कि राज्य तलवार की नोक पर चलाया जाता है। तू सठिया चुका है बुड्ढे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू राज्य करने योग्य नहीं रह गया है, अब तू बांधा जाएगा। दुष्ट कंस ने अपने साथियों को बुलाया और कहा, इस बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दो और बंद कर दो इसे जेल में। आसमा कुशवाहा 21 मुद्दा समर्पित करते हैं, मां भगवती कल्याण करें। उग्रसेन जेल में बंद है, भक्तों रो रहे हैं और कहते हैं, बेटा कंस तो अपने बूढ़े पिता को क्या कष्ट दे रहा है। हम तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पास सारा वैभव होते हुए भी तुझे जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। और ये बात सत्य है भक्तों, जो अपने से बड़ों को दुख देता है, कष्ट देता है, माता पिता को कष्ट पहुंचाता है, भले उसके पास सारा वैभव हो, सब कुछ हो, लेकिन उसे आत्मिक शांति नहीं मिलती है। अब तो कंस बिल्कुल याद आ, ये आयुष जी की तरफ से 51 मुद्दा समर्पित हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कल्याण करेंगे, हमें कामना करते हैं। प्रिय सज्जनों, भगवत प्रेमियों को
हेलो, कहते हैं अब तो कंस बिल्कुल आजाद है, शाही है, मुख्तियारी है। कंस सिंह बन गया, प्रजा भेड़ बकरी बन गई। वेद पुराण शास्त्र अग्नि में जलवा रहा है और ये धरती भक्तों दुखिया बन गई, बैरागिन बन गई। कहते हैं कि भूमि द्रप्ता नृप व्याज दैत्यायिनी कस्तापुते आक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं गतौ। हे परीक्षित जी, उस समय लाखों दैत्यों के दलों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर रखा था और अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। हे कुशवाहा, ये 11 समर्पित करते हैं। सज्जनों, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में जा पहुंची, ब्रह्मा जी की शरण में फरियाद करती है, पितामह या तो पाप का भार हरण करो, नहीं तो हम रसातल में जा रहे। ये धरती का नाम क्षमा भी है। वैसे देखा जाए तो धरती हमको बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है। ये धरती कहती है कि हमारी तरह क्षमावान बनो। देखो हमारे ऊपर कितना अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार हो रहा है और फिर भी हम सहन कर रहे हैं। ये धरती का नाम वसुंधरा भी है, ये धरती का नाम मेदिनी भी है। और वैसे प्रकृति की हर वस्तु हमको शिक्षा दे रही है। अब हम शिक्षा ले चाहे ना ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। ये धरती का रूप क्या है? गाय का रूप। जैसे हम गाय का दोहन करते हैं, वैसे ही हम इस धरती का दोहन करते हैं। ये धरती ही तो सब कुछ हमको आपको दे रही है, सब कुछ यही दे रही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ध्यान देना, शक्ति पाकर जो दूसरों को सताए वो प्राणी राक्षस कहे जाएगा या देवता। शक्ति हमें किसी भी प्रकार की मिली हो, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे वो धन संपत्ति की शक्ति हो, चाहे वो जमीन की शक्ति हो, चाहे परिवार की शक्ति हो। ये शक्तियां जो परमात्मा देता है तो क्या किसी को दुख पहुंचाने के लिए देता? नहीं। यदि इन शक्तियों को पाकर के तुम किसी को कष्ट देते हो, दुख देते हो, तो तुम मानव नहीं हो, तुम दानव हो। इन दानवों से बचने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में जाना चाहिए। एक बात का ध्यान देना भैया, विपत्ति के समय बुद्धिमानी से मार्गदर्शन करना चाहिए। विपत्ति आई है तो घबराना नहीं। यदि घबरा जाओगे तो विपत्ति और बढ़ सकती है। अब तो विपत्ति आ ही गई है, अब हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए। अब बुद्धिमानी से मार्गदर्शन करना चाहिए तो शायद विपत्ति टल जाए। अब यदि आप घबरा गए तो शायद विपत्ति और बढ़ सकती है। ब्रह्मा जी ने धरती से कहा, आए वसुंधरा, रसातल में मत जाना। पाप का भार हम तो हरण नहीं कर सकते हैं, हाँ उपाय जरूर हम निकालेंगे। सज्जनों, ब्रह्म सभा जुड़ी है,
देवता एकत्रित हुए, विचार विमर्श हो रहा। अब ये सत्य है भक्तों, कोई काम करने से पहले हमें विचार विमर्श करना चाहिए, बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, तब आगे कदम बढ़ाएं। अब विचार ये बना है कि ये कार्य तो उस ब्रह्म का है, लेकिन उसे ढूंढा कहां नहीं। तो भगवान शिव जी कहने लगे, अरे उसे ढूंढना कहां, वो तो हर जगह कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकटे होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्व सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। हरि वो तो सर्वत्र है, उसे प्रेम से जहां बुलाओ वही है। सब लोग यहीं से फरियाद करो। अब तो सभी देवतागण फरियाद कर रहे हैं, कहते हैं कि सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। आवो भगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। डगमग डगमग ना हमारी करतार तुम्हें पतवार लो, डगमग डगमग नाव हमारी करतार तुम्हें पतवार लो, डगमग डगमग ना हमारी करतार तुम्हें पतवार लो। भूले हैं सब अभिमान में, भूले हैं सब अभिमान में, अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सब ओर शांति प्रसार हो, सर्वत्र सब व्यवहार हो, सब ओर
अवतार लो अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो अवतार लो। प्रिय सज्जनों, उसी समय आकाशवाणी होती। एक बात का ध्यान देना भैया, शब्दों पर गौर करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का रूप अति दिव्य है। कैसा रूप है? अति दिव्य। वे दिव्य चेतना के रूप है भक्तों। उन्हें तो बिना बताए ही सब कुछ ज्ञात रहता है। ये राजेश कुशवाहा जी की तरफ से 50 मुद्दा समर्पित हो रहे भोलेनाथ कल्याण करी। प्रिय सज्जनों, भगवत प्रेमियों, भगवान का रूप दिव्य है और वे दिव्य चेतना के रूप है। उन्हें तो बिना बताए ही सब कुछ विदित रहता है। क्या उन्हें हम बताएंगे तब वो जानेंगे? नहीं, उन्हें तो बिना बताए ही सब कुछ विदित रहता है, ज्ञात रहता है। जिस प्राणी का मन चित्त वाणी साफ शुद्ध है, वही मनुष्य ईश्वर का अनुभव कर सकता है और वही प्राणी प्रभु की वाणी सुन सकता है। एक बात का ध्यान देना, भगवान को बुलाने से पहले हमें उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। भगवान को बुलाने से पहले ही हमें उनके अनुरूप वातावरण बनाना होगा, तभी भगवान आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्यों भाई? अरे भाई, जब तक उनके अनुरूप हम वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक वो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? अब देखिए, आकाशवाणी हो रही कि विश्वास करो और धीरज राखो, निश्चर का काल आ रहा है। भार हटाने को फिर पृथ्वी पाल आ रहा है। हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, और रो रो कर हमें रुलाओ ना। सुंदरी निश्चिंत रहो, सुंदरी निश्चिंत रहो, ज्यादा बिता सुनाओ ना। आकाशवाणी हुई, आए पितामह, हमारा विश्वास करो, निशाचर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी पार आ रहा है। इन देवताओं से कहो कि ये सब धरती पर चले जाएं और यादवों का रूप धारण करके बस जाएं। हमारे
आने की प्रतीक्षा करें और वसुंधरा धरती को भी समझा दो, जहां आज तक इतना दुख उठाया है तो थोड़ा दुख और उठा दे। हम समय का यादव वंश में आकर के जन्म लो। पितामह प्रसन्न हुए, देवताओं से कहा निश्चिंत हो जाओ, आए वसुंधरा तुम भी निश्चिंत हो जाओ। देवताओं तो सब धरती पर चले जाओ और यादवों का रूप धारण करके बस जाओ और ब्रह्म के आने की प्रतीक्षा करो। एक बार प्रेम से जयकारा लगाओ भक्तों, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या मन ही में जयकारा कर दिए जाते? ये भगवान ने मुख किस लिए दिया? बवाल प्रपंच की बातें करने के लिए। हाँ, बवाल प्रपंच की बातें में तू में होए लागे तो 1 किलोमीटर पर सुनाई दे। अब भगवान के नाम की जयकारा प्राण ऐसे सूख जाता। बौरा बनी हो, बौरा बौरी बनी हो। हाँ, उन पर पूछो जो बोल नहीं पाओ, पूछो उन पर, ये वही नहीं बोल पाते जिन्होंने प्रभु के नाम का जयकारा नहीं किया, जिन्होंने प्रभु का नाम प्रेम से नहीं दिया। अगर बौरा बनना हो, बौरी बननी तो मत जयकारा। लाओ एक बार और हम देख लें। बोलिए शंकर भगवान की। तुम बौरी सबाई बनी हो। उनका सबका बाप बाप का सब लगाओ जयकारा। लेकिन इसमें भी सोचने लगे होंगे और सोचने लगी होंगी हमारे पप्पा ये नहीं कब के चले कसमाई का। अरे हम इन पप्पा की बातें नहीं करते, हम तो उन बात की बात करता जो सबके बाप। लगाओ एक बार जयकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। प्रिय सज्जनों, भगवत प्रेमियों, अब है तो अम्मा जिन की तू में होने लगे। फिर सुनाओ तुम 1 किलोमीटर पर सुनाई ही। लेकिन जयकारा के नाम शरण। अरे शरण की जगह पर शरण की जाती है, भगवान के सामने शरण नहीं की जाती। न शरण करो, भगवान की जगह पर शरण नहीं करनी चाहिए। देखो ये है कीर्तन, और जब तक ये तनकीर कीर नहीं होगा, पूरी ताकत नहीं लगाओगे, तब तक कीर्तन नहीं होगा। कीर्तन ये तनकीर कीर हो जाएगा। तो आइए देखें आगे क्या होता है। अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात आप लोग झांकी भी देखेंगे। सज्जनों, श्री सुखदेव जी ने कहा उन्हीं दिनों कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। सज्जनों, हर किसी के पूर्व संस्कार जुड़े होते हैं और पूर्व संस्कारों के ही अनुसार वो धरती पर चलता है। देवकी जो है कंस की चचेरी बहन, शायद कोई सगी बहन को इतना प्रेम देता जितना कि वो अपनी चचेरी बहन को प्रेम देता है। जरा सा भी दुख नहीं अपनी बहन का देख सकता है। वैसे देखा जाए तो कंस का हृदय पत्थर का है, पत्थर का। लेकिन बहन देवकी के लिए मोम के समान। चाचा देवक और कंस ने मिलकर के विचार विमर्श किया कि देवकी के योग वसुदेव ही देख रहे हैं। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया गया।
वसुदेव जी को जब ये मालूम हुआ कि कंस अपनी बहन देवकी का विवाह हमारे साथ करना चाहता तो वो इनकार भी नहीं कर पाए। अब इनकार करते तो कैसे करते, क्योंकि कंस को वो जानते हैं यदि हम इनकार करेंगे तो खून खराब होगा। और वैसे भी वसुदेव और देवकी का संबंध तो पुराना है, पूर्व का। वसुदेव जी पूर्व काल में प्रजापति कश्यप जी थे और ये देवकी जो है ये प्रजापति कश्यप जी की पत्नी अदिति जी है। ये सभी जानते हो प्रजापति कश्यप की 10 पत्नी थी। दिति, अदिति, कद्रु, वनिता आदि 10। दिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई, कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई, वनिता से गरुड़ की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से 10 पत्नियों से उत्पत्तियां हुई। प्रजापति कश्यप और अदिति जी ने घोर तप किया था श्रेष्ठ संतान पाने के लिए, और श्रेष्ठ संतान पाने के लिए तो भाई तप तो करना ही होगा। प्रिय सज्जनों, नारायण भगवान ने वरदान दिया था कि हम अपनी जैसी कहां से संतान लाऊंगा, गुणवान मैं ही आपके यहां करके जन्म। अब वही कश्यप जी आकर के वसुदेव हुए और उनकी पत्नी अदिति जी देवकी हुई। कंस की चचेरी बहन देवकी, कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से वसुदेव जी के साथ किया। और ये राम सागर गौरव 20 समर्पित करते हैं। सज्जनों, बहुत धूमधाम से विवाह किया और दान में दहेज में बाकी नहीं रखा। हाथी, घोड़ा, रथ, रथवा, दासी, दास, धन धान, बहुत सी जमीन दान कर दी। और जब देवकी की विदाई हुई तो कंस का हृदय दह गया। वैसे देखा जाए कंस का हृदय पत्थर का था, उसके आंसू कभी नहीं आते थे, लेकिन आज आंसू आए। अपनी बहन को विदा करते समय उसके आंसू बह रहे हैं, अपनी बहन देवकी को समझा रहा है। आसाराम गौरव ये 21 मुद्दा समर्पित करते हैं भगवत चरण भगवान कल्याण करें। तो भगवत प्रेमियों ध्यान देना, विदाई का समय बड़ा नाजुक होता है। ये कहे चाहे न कोई कहे, लेकिन जब माता पिता अपनी लाडली को विदा करता है तो उनका कलेजा दहल जाता है। और लड़की भी इसलिए रोती है कि जिस आंगन में हम खेली कूदी इतनी बड़ी हुई और वही आंगन आज हमसे छूट रहा है, पराया जैसा दिखना। कंस समझा रहा अपनी बहन को, बहना रोना नहीं, भला ये रीति कहां तोड़ी जा सकती है। लड़की को तो एक घर से दूसरे घर जाना ही होता है। मत रो बहना, मत रो भैया, नहीं रहना, मत रो। प्रिय सज्जनों, भगवत प्रेमियों, कहते हैं आज सत्य है भक्तों, उस समय बड़ा निराला होता है। एक बार जयकारा लगा दो, मुझ शंकर भगवान की। कहते हैं
और बाबुल का ये घर बहना कुछ देर का ठिकाना है। बाबुल का घर बहना कुछ देर का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ देर का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ देर का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना बाबुल का ये घर बहना कुछ देर का ठिकाना है। के दुल्हन कब तुझे घर जाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ देर का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना लेकिन ये समय बड़ा नाजुक होता है। देखो भक्तों, समय के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। समय ज्यादा नहीं ना, अगर हम विस्तरित कर दूंगा ये प्रसंग तो सवेरा हो जाएगा, प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा। सच रूप से हम बता रहा हूं, लड़की की जब विदाई होती है तो माताएं बहनें गांव के धूरे तक, मतलब नगर के धूरे तक भेजने जाती है। जाती है कि नहीं भक्तों? गांव के धूरे तक तो भेजने जाती ही है। गिलास में जल पानी लेकर के जाती है, बिटिया को पिलाती है और कहती बिटिया ये सगुन है, सगुन जल पी ले, पानी पी ले। अरे सगुन तो ये होता ही तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ और यहाँ पर बात है। अरे यहाँ पर लड़की को ये शिक्षा दी जाती है, ये कसम दी जाती है गांव के धूरे पर, बिटिया इस पानी की लाज रखना, इसीलिए पिलाया जाता है। इस पानी की लाज रखना, दोनों कुलों की मर्यादा बनाए रखना। प्राण भले चले जाए लेकिन दाग धब्बा ना लगने पाए, ये लड़की को कसम दी जाती है। लड़के को जामा पहनाया जाता, पहना जाता कि नहीं, लेकिन आजकल कोई पहनता ही नहीं। जामा पहनवे कह दे भैया को, भैया 4 फुट कूद जाते। हम इनाई पहने का पहने हम शेरवानी, शेरवानी। अरे जामा भी एक कसम होती है। लड़के से कहा जाता बेटा अभय तक तो तुम बेजामा रहे, अभय तक तुम बेजामा रहे, चाहे जैसे चले कोई बात नहीं, लेकिन अब जामा में आए जाओ। हाँ, अब 1 से 2 होने जाएगा, अब बेजामा ना चले पाई, हम जामा में आए जाओ, ये कसम दी जाती है। लेकिन आजकल सब बेजामा, कोई जामा नहीं। तो कहने का तात्पर्य हर वस्तु में कुछ छिपा है राज, वैसे ही भक्त होता जा रहा है। कहते हैं बंदो ये सभी कस्में टूट गई, वैदिक हमारी जो रीतियां थी वो सब टूटी जा रही हैं और लौकिक रीतियां हम अपनाते जा रहे हैं।
वैसे सुना प्रकृति भाई बदलाव कर रही है, इसमें क्या कहा जाए। हम जैसे चलेंगे वैसे हमारी प्रकृति बदलेगी। दोष हमारा है, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, इतना ध्यान देना। अब आइए देखो, कैसे कहता है बहना हम तुम्हें भेजने चलूंगा और भेजने के बाद वापस आऊंगा। रथ बाहर निकला है, आकाशवाणी हुई, आए कंस मत भूल भूल। आकाशवाणी हुई भक्त, क्यों कंस मत फूल फूल, ये फूल फूल को मिलाएगा और विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, अब उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक दिखलाता है। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। अरे विजय की तरफ से भैया 21 मुद्दा समर्पित हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें। आए कंस मत भूल, यही फूल एक दिन कुमला जाएगा। विश्वास कर कंस जिस, यही फूल तुझे एक दिन धूल में मिला देगा। जिस बहन देवकी के पीछे तू इतना आनंद मना रहा है, उसके काले पर्दे में तेरा काल, तेरा घातक दिखाई दे रहा है। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तुझको तेरे मित्रों के समेत यमपुर की हवा। कंस ने जहां ये बोल सुने भक्तों, सन्नाटा छा गया। उसका हृदय कांप रहा कि देवताओं की वाणी झूठ नहीं होती। रथ पर से कूद पड़ा। जिस बहन को इतना चाहता था, इतना प्रेम देता था, आज वो प्रेम और वो चाहत पता नहीं कहां चली गई। वो इतना डर गया, वो सोच रहा है कि इस बहन को हमने इतना माना, इतना चाहा, आज वही बहन हमारे लिए काल बन गई। मैंने तो अपने काल को ही पाल रखा था। उस पापी दुष्ट ने भक्तों देवकी के केस पकड़ करके धरती पर पटक दिया। अंशिका कुआं
वसी 50 बच्चा समर्पित करती है, मां भगवती कल्याण कर। एक बहन अपने भाई के हाथों से मरने जा रही है, मंडली मौन है, वसुदेव घबरा गए, वीरों का चेहरा सूख गया। कंस कहता है, बहन देवकी, तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वासें है और अंतिम हमारा नमस्कार है। देवकी बहन स्वीकार करो, आखिर ये मेरा प्यार है। भैया जैसे कंस ने पार करना चाहा, मारना चाहा, वसुदेव जी आगे बढ़ करके विनय पूर्वक कहने लगे, हाथ जोड़ करके, महाराज ठहरो, ये क्या करने जा रहे हैं? वसुदेव, मैंने अभी आकाशवाणी से सुना है देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल बनेगा, इसलिए हम इसे जिंदा ही नहीं रखेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव समझ गए अवश्य को दाल में काला। तब तो देवकी को बचाना होगा, बल से तो हम कंस को नहीं परास्त कर सकेंगे, लेकिन बुद्धि से इसे जरूर परास्त करूंगा। वो कहने लगे, हे बीरबल महाराज कंस, इस जगत में जो जन्मा है तो उसका मरण भी है। हे राजन, इसीलिए महात्मा जन मृत्यु को टालने का विचार नहीं करते हैं, वे मृत्यु को सुधारने का विचार करते हैं। शीर्यते शरीरम, शरीर का तो नाश होना ही महाराज। देवकी की हत्या करके भी आप अमर नहीं हो जाओगे, फिर भी मरोगे। हे राजन, नारी हत्या बड़ी प्रबल होती, आप क्षत्रिय हो, ये क्यों कलंक लगा रहे हो? तुम्हारी बहन है और इस बेचारी के हाथों की मेहंदी तक नहीं छूट पाई, पैरों की महावरी तक नहीं छूट पाई और रास्ते में ही उसके प्राणांत हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हो महाराज? अगर हमारी बात मानो तो आप नारी हत्या से बच जाओगे और तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा। वो कैसे मर जाएगा महाराज? देवकी का 8वां पुत्र पैदा होते ही हम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन कंस ने बात पर विश्वास नहीं किया। अंत में वसुदेव ने 8 संतानें हवाले करने को कहा कि सभी संतानें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो। कैसे जानता है कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसने विश्वास कर लिया। देवकी वसुदेव को उसने छोड़ दिया, वो अपने महलों को गए, कंस अपने महलों को गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, समय व्यतीत होता रहा। देवकी ने प्रथम पुत्र को जब जन्म दिया, हर माता पिता अपने संतान को देख करके प्रसन्न होते, लेकिन देवकी वसुदेव रो रहे। देवकी कहते हैं, स्वामी मैं कैसी अभागन हूं, दुनिया वाले क्या कहेंगे? एक माँ वो कैसी थी जो अपने बच्चों को एक एक करके बलिदान करती रही। वसुदेव ने कहा, हे प्राण प्रिय, शायद हमारा तुम्हारा इसीलिए जन्म हुआ हो, 8वीं संतान तक के लिए हम तुमको जीना। आठवीं संतान तक के लिए हम तुमको जीना होगा। किले पहुंचे दरबार में, सारा मोह विसार, हर बोले लोकंके से अपना दावेदार।
संतान को लेकर के कंस के दरबार में जब वसुदेव पहुंचे तो झपट करके गोद में ले लिया और देखने लगा। मन में सोचने लगा कि ये मांस का लोथड़ा हमारा क्या बिगाड़ सकेगा, ये तो पहला पुत्र है, कितना सुंदर है मेरा भांजा। नहीं नहीं, इसे नहीं मानूंगा, मुझे विश्वास हो गया वसुदेव धोखा नहीं दोगे। वसुदेव, हाँ महाराज, इसे जा इसका जाकर के सुख भोग, आत्मा पुत्र मेरे पास लाना। हमें विश्वास हो गया है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। वसुदेव जी प्रसन्न चित्त होकर के अपनी संतान को लेकर के अपने घर आए। लेकिन भैया ये प्रसन्नता कितनी देर की थी, देवताओं में खलबली पड़ गई। अब तो कंस को दया आने लगी है। अब यदि ऐसे दया आती रही तो ब्रह्म का अवतार नहीं होगा। ये कंस देवकी की संतानों की हत्या करे तो ब्रह्म का अवतार जल्दी हो जाए। लेकिन उसकी बुद्धि को कौन फेरेगा? ये कार्य तो देव ऋषि नारद कर सकते हैं। देव ऋषि नारद का आवाहन किया। जब उन्हें मालूम हुआ कि हमको ये कार्य करना है तो उन्होंने कहा, देवताओं, निवास तो तुम्हारा ऊंचा है लेकिन करतूतें तुम्हारी नीची हैं। तुम्हें किसी का सुख देखा नहीं जाता है, पर क्या करूं, करना तो हमको ये होगा ही। यदि ऐसा नहीं करता हूं तो कार्य नहीं बनता है। देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए कंस की सभा में जा पहुंचे और ऐसी बुद्धि कंस की फेरी, 8 के चक्कर में डाल दिया। 8 पंखुड़ी का फूल दिखा करके, महाराज इन पंखुड़ियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। नारायण नारायण, 8 तो है, पर हमको ये बताओ कौन सी 8वीं है, कौन सी पहली है? अब तो कंस चकरा गया, सबई 8वीं सबई पहली। मुनिवर, ये तो सब 8वीं सब पहली, किसे 8वीं कहूं किसे पहली कहूं? नारायण नारायण राजन, बस यही तो 8 का चक्र है। जब तुम ये 8 पंखुड़ुए में नहीं समझ पा रहे हो कौन सी 8वीं पंखुड़ी कौन सी पहली, तो 8 संतानों में तुम क्या समझ पाओगे कौन सी पहली संतान कौन सी 8वीं संतान? शायद यही 8वीं हो। क्या? नारायण नारायण, तुम तो जानते हो हम कभी झूठ तो बोलता नहीं हूं। आप जैसा मेरा हितैषी है ही कौन जगत में? अरे हितैषी ना होते तो नंगे पैरों थोड़े दौड़ करके आते तुम्हारा ये कार्य संभालने के बनाने के लिए। नारायण नारायण। महाराज, हमने तुमको बता दिया, अब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, हम तो चले। नारायण। देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। अब कंस के समझ में कुछ बात नहीं आई, बस एक ही बात समझ में आई कि देवकी की 8 संतानों का वध करूंगा। उसी समय उसने देवकी वसुदेव को पकड़वा मंगाया, उन्हीं के सामने उनकी संतान का वध कर दिया। वो रोते रह गए और दुष्ट ने दोनों को जेल में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? यदि एक ही संतान कहीं छिपा दी तो हमारे लिए कान बन जाएगा। बस इतना समझ लो भक्तों, एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, 6 पुत्र देवकी के मारे गए। आगे करना है अब हमें हरि माया का हाल। गर्भ 7वां खींचकर माया ने तत्काल, देवी रोहिणी उदर में तेज दिया उठाल। देवी का 7वां गर्भ माया ने खींच लिया, रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। रोहिणी इस समय नंद जी के घर गोकुल में है। कंस और वसुदेव समझे कि 7वां गर्भ खंडन हो गया, अब 8वीं की बारी है भैया। अब कंस की यहाँ भरपूर तैयारियां हैं।
जेल में कड़ा पहरा लगवा दिया। जहां पर एक पहरेदार वहां दो, जहां दो वहां पर चार, जहां पर चार वहां पर 8, 2 गुना पहरा कर दिया। तो पे चरखियों पर चढ़वा दी। और जब से 8वां गर्भ आया है तब से कंस का मन उदास रहने लगा है। बड़े बड़े बुरे शब्द होते, रात में भौचक जाता है, घबरा जाता है। अब यहीं से हम तुमको झांकी के माध्यम से कथा समझाएंगे। झांकी की तैयारी करो भाई, जल्द से जल्द।